oogenesis के बारे में सुनते हैं। हमने ये कहा था कि अगर किसी भी ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा। क्लियर? तो हमने ये कहा कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से हमारे क्या बनते थे? माइटोटिक डिवीजन होकर के उगोनिया बनाती थी। उगोनिया आगे चल करके क्या बनती थी बताइए? हमारे पास अरेस्ट हो जाती थी कहाँ पे? मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन प्रोफेज फर्स्ट में। क्लियर? फिर उसके बाद उगोनिया कहाँ में कन्वर्ट होती है बताइए? oocyte। अच्छा, ये कब तक रहती है अरेस्ट? जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ सकता। ठीक है, जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आएगा तब तक ये यहाँ पे अरेस्ट रहेंगे। प्यूबर्टी स्टेज आते ही ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी oocyte में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। और प्राइमरी oocyte आगे चल करके क्या करता है? प्यूबर्टी स्टेज के बाद मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है इनके अंदर, और मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होने के बाद ये सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होती है। जब यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होता है हमारे पास, तो मियोसिस सेकेंड क्या करता है? यहाँ पर इंटर करता है सेकेंड रेस्टिंग स्टेज में। क्लियर? और ये क्या बनाता है? ऊटिड बनाता है। ऊटिड का फॉर्मेशन कब होता है? मियोसिस सेकेंड के बाद। और ऊटिड का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या करता है? रिलीज होता है कहाँ पर? हमारे फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? स्पर्म की। जैसे ही एंट्री होती है स्पर्म की तो सेकेंड रेस्टिंग फेज क्या होता है? हमारा ब्रेक होता है और कंप्लीट होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्लियर? और ये आगे चल करके ऊटिड किस में कन्वर्ट होती है? ओवम में। ठीक है, ये ऐसा कुछ था हमारे पास। अब हमें कुछ बातें बतानी है कि ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये सब सारी चीजें बातें करनी है। ठीक है, oogenesis के बारे में ध्यान से सुनना है हमारी बातों को। हमने ये कहा कि जन्म के दौरान कई सारे oogonia, नंबर ऑफ oogonia बनते हैं। हमने ये कहा कि बर्थ के दौरान नंबर ऑफ oogonia क्या होती है? बहुत ज्यादा बनती है। हमने ये कहा कि हमारे पास बर्थ के समय में कई सारे एट बर्थ के दौरान लार्ज नंबर में क्या होते हैं? oogonia प्रोड्यूस होती है। कितना oogonia बताइए? अरे बोलिए। अ लार्ज नंबर ऑफ oogonia इज फॉर्म। अगर लार्ज नंबर में बोला है तो हमने कितना बताया था बताइए? कितना बताइए? क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये हमारे पास oogonia हम बनाने जा रहे हैं। ये ओवरी है, पेरिटोनियल लेयर। ये हमारे पास कैसा लेयर? जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। ये हमारे पास कैसे लेयर बताइए? जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। और जर्मिनल इपिथेलियल लेयर आगे चल करके क्या बनाती है बताइए? ये जर्मिनल इपिथेलियम है। पेरिटोनियल लेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। जर्मिनल इपिथेलियम क्या किया बताइए? माइटोटिक डिवीजन किया। कैसा डिवीजन किया? माइटोटिक डिवीजन किया। तो क्या बनाया बताइए? oogonia बनाया। क्लियर? oogonia क्या करता है हमारे पास? अब अरेस्ट हो जाता है कब तक बताइए? या फिर हम कह सकते हैं डॉर्मेंट कह सकते हैं ना। क्लियर? डॉर्मेंट टिल कब तक बताइए? जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाती। ठीक है, अब प्यूबर्टी स्टेज जैसे ही आती है तो ये क्या करता है? हमारे पास जो oogonia है LH और FSH के इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हमने ये कहा कि एट प्यूबर्टी स्टेज, अब यहां से ध्यान सुन लेते हैं। हमने ये कहा कब की बात हो रही है? एट प्यूबर्टी। क्लियर? प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास दो हार्मोन निकलते हैं LH एंड FSH। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को साइड करिए, दो हार्मोन और आगे नए। कौन कौन से? LH एंड FSH। अंडरलाइन करना होगा तो किसको करेंगे? FSH को। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हमारे पास जो प्राइमरी ये जो oogonia है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्राइमरी फॉलिकल्स में। क्लियर? तो हमने ये कहा कि प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है बताइए? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड FSH। अंडरलाइन किसको करेंगे? FSH। ठीक है, ये जो oogonia है इज कन्वर्टेड इनटू किस में बताइए? किस में कन्वर्ट हो रही है? प्राइमरी फॉलिकल्स में। क्लियर? अब हमारे पास क्या आता है कि ये प्राइमरी फॉलिकल्स से न होकर के पहले प्राइमरी oocyte बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte कैसे बनेंगे? ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास क्या है? अंदर की स्ट्रक्चर है। इनके ऊपर क्या पाई गई? एक लेयर पाई गई।
क्लियर? इसको हम बोलते हैं लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। ये किसकी लेयर हुई बताइए? फॉलिकुलर सेल्स की। और वो भी कौन सी फॉलिकुलर? ग्रेनुलोसा की लेयर। किसकी लेयर बताइए? ग्रेनुलोसा लेयर है ये। क्लियर? अब हमारे पास क्या आता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चल करके, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। हमने क्या बोला इनको? प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। और प्राइमरी फॉलिकल्स तुरंत कन्वर्ट होता है हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ये तुरंत कन्वर्ट होता है किसमें हमारे पास? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। और सेकेंडरी फॉलिकल्स तुरंत कन्वर्ट होता है किसमें हमारे पास? टर्सरी फॉलिकल्स में। बट इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना है हमें। क्लियर? कैसे स्ट्रक्चर है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हुआ किसके? सेकेंडरी फॉलिकल्स में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, ठीक है। एफएसएच कैसे बना हमारे पास? ये अंदर की लेयर है, इनके बाहर की जो लेयर है वो कई सारे सेल्स की इकट्ठा लेयर बना लेती है। ये क्या बना रही है? कुछ इकट्ठा लेयर बना रही है। इसको हमने बोला सेकेंडरी फॉलिकल्स। इसको हमने क्या बोला? सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे कन्वर्ट होती हैं किसकी मदद से? एफएसएच की ही मदद से। ये आगे कन्वर्ट होती हैं टर्सरी फॉलिकल्स में। ये आगे कन्वर्ट होती हैं टर्सरी फॉलिकल्स में। मल्टी लेयर्ड है। क्लियर? फिर ये आगे चल करके क्या करती हैं? हमारे पास एक लेयर और बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक लेयर और बना रही हैं। इनके ऊपर एक लेयर और बना रही हैं। क्लियर? इनको हमने क्या नाम दिया? टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनको हम बोलते हैं बाहर वाली लेयर को थीका लेयर बोलते हैं। जो बाहर की लेयर पाई जा रही है थीका एक्सटर्ना। क्लियर? जो अंदर की लेयर आपको दिखाई दे रही है वो क्या कहलाएगी? थीका इंटरना। क्लियर? अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो टर्सरी फॉलिकल्स है आगे चल करके कन्वर्ट होती है ग्रेफियन फॉलिकल्स में। किसमें कन्वर्ट हो रही है? ग्रेफियन फॉलिकल्स में। और ग्रेफियन फॉलिकल्स आगे चल करके क्या बनाती है? ध्यान से देखिएगा। ये लेयर आपको दिखाई दी, ये लेयर आपको कुछ इस तरीके की दिखाई दी, मल्टी लेयर्ड। इनके बीच में एक कैविटी भर जाती है, ठीक है। और इस कैविटी के बाद हमारे पास ये लेयर स्टार्ट होते हैं। ये लेयर स्टार्ट होते हैं। इस वाली बीच वाली कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम कैविटी। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? एंट्रम कैविटी बोलते हैं। एंट्रम ही लिखेंगे तो फिर चलेगा हमारे पास। क्लियर? अब सुन दे, इधर देखिए एक बार और आराम से सुनिए। हमने ये कहा कि जन्म के दौरान हमारे पास कई सारे उगोनिया का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ उगोनिया लगभग 20 लाख हमने बताए थे, ठीक है। इससे भी ज्यादा हो, उससे कम नहीं याद रखना है, ठीक है। मोर देन 20 लाख याद रखना है हमेशा। तो 20 लाख से ज्यादा हमारे पास उगोनिया का फॉर्मेशन होता है किसी फीमेल के अंदर, ठीक है। बर्थ के दौरान हमारे पास इतना रहता है। अब हमने ये कहा कि उगोनिया जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करते हैं। और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो करके वो क्या करते हैं? हमारे पास प्यूबर्टी स्टेज तक क्या बनाते हैं? हमारे पास प्राइमरी oocytes बना रहे होते हैं। क्लियर? कितने प्राइमरी oocytes बनेंगे बताइए एक ओवरी के अंदर? 60 to 80,000। याद आ रही है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद ये उगोनिया कन्वर्ट होता है किसमें? प्राइमरी oocyte में। अगर प्राइमरी oocyte की बात कर लेंगे तो अगर हमने ये कहा कि अगर प्यूबर्टी की बात करें, एट प्यूबर्टी सिर्फ और सिर्फ कितना बताइए? ओनली 60 to 80,000 जो प्राइमरी oocyte है वो क्या रहती है? लेफ्ट रहती है इन ईच ओवरी, एक ओवरी के अंदर। नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एक साथ लिखाएंगे सब कुछ हम, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो धीरे धीरे क्या करता है? अपना स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है। और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करके ये क्या बनाता है? फॉलिकल्स में अब कन्वर्ट होता है। किसके इन्फ्लुएंस से? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
LH एंड FSH, ठीक है। खासकर अगर बात करेंगे तो कौन सा, FSH, क्लियर। LH भी है बट उसका अमाउंट कम है। तो LH और FSH क्या होता है, पहले ये प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स किसके मदद से, FSH के कंट्रोल में रह करके रेगुलेट होकर के क्या बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स कुछ नहीं है, प्राइमरी फॉलिकल्स का जो हमने बताया बात है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ ग्रेनुलोसा के सेल्स आ जाते हैं। किसके सेल्स आ जाते हैं, ग्रेनुलोसा के सेल्स आ जाते हैं। कई जगह पे एनसीईआरटी या फिर कई जगह पे बुक अलग अलग नाम लिखा है, ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर सेल्स बोल दिया है या ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर लेयर बोल दिया है, ठीक है। सेल्स किसकी है, ग्रेनुलोसा की, और लेयर कौन बना रहा है, फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ, इसलिए इनका पूरा नाम क्या हो गया, ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर सेल्स बोल दिया या लेयर बोल दिया, ठीक है। फिर ये आगे चल करके क्या होते हैं, मल्टीपल लेयर बना रहे हैं, मेनी लेयर्स बना रहे हैं, और ये किसके लेयर हैं बताइए, ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर लेयर, ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर लेयर, क्लियर। अब ये क्या होता है कि FSH का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता है और ये आगे चल करके एक नई स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, और नए स्ट्रक्चर क्या बनाती हैं, टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल्स क्या बनाते हैं हमारे पास, ये आगे चल करके टर्सरी फॉलिकल्स का कैरेक्टराइजेशन कैसा बताइए, इनके अंदर क्या पाया जाता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, और थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, इनके बीच में क्या पाई जाती है, एक कैविटीज पाई जाती है, और उस कैविटी का नाम क्या है, एंट्रम कैविटी, क्लियर। यानी एंट्रम कैविटी किसके अंदर नजर आएगी, हमें टर्सरी फॉलिकल्स के नजर ही आएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस एंट्रम की बात, तो एंट्रम के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाने की संभावना है, ध्यान से सुनेंगे। अब ये क्या है हमारे पास, ये कैसी लेयर बताइए, ग्रेफियन फॉलिकुलर लेयर, क्लियर। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बताइए, सेकेंडरी, रुकिए रुकिए अभी इसको रहने देते हैं, क्लियर। ये आगे चल करके इनको और डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट होकर के कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं कुछ इस तरीके का, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं कुछ इस तरीके का, इनके मल्टीपल लेयर बना रहे हैं। एक लेयर हमने यहाँ पे बनाया, ये लेयर किसकी है, ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर लेयर। ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर लेयर की जो लेयर होती है वो आगे चल करके एक और ग्रोथ कर रही होती है, डिफरेंशिएशन कर रही होती है, क्लियर। और ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करके ये अपने चारों तरफ एक अलग से स्ट्रक्चर बना रही है। ये क्या बना रही है, एक अलग से स्ट्रक्चर बना रही है अपना, क्लियर। फिर ये क्या करते हैं, अपना एक अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इनके चारों तरफ क्या था बताइए, एक लेयर, इनके चारों तरफ बताइए कौन सी लेयर दिखाई दी थी आपको, ऐसी लेयर दिखाई दी थी। सेम यही लेयर इनके इस तरफ भी नजर आएगी, यानी दो अलग तरीके के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ना, क्लियर। ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है कोरोना रेडिएटा, क्या कहला रही है, कोरोना रेडिएटा। और ये वाली लेयर आपको जो दिखाई दे रही है वो जोना पेलुसिडा की लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। और इनके बीच में क्या पाई जाती है, यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये वाली जो लेयर अंदर की तरफ नजर आ रही है आपको, ये अपना है सेकेंडरी oocyte, ये अपना क्या है, सेकेंडरी oocyte, क्लियर। अब थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, ये दोनों थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना है, क्लियर। अब समझ आई बात। ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ये किसका स्ट्रक्चर है बताइए, ग्रेफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है, क्लियर। टर्सरी फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट हुई, ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुई। अच्छा ये वाला क्या है, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स अभी बन रहा है, उसका ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ये आगे चलिएगा, ठीक है। जितना बनाया है उसको लिख लेते हैं, लिखने से अच्छे से समझ में आएगा आपको एक एक पॉइंट, क्लियर। चलिए लिखते हैं हमारे पास, एट द टाइम ऑफ बर्थ each ovary contain at the time of birth each ovary contain
20 लाख oogonia, कितने oogonia? 20 लाख oogonia, that is no more oogonia are added after the birth. बोली बात सही है? No more oogonia added after the birth. Clear? No more oogonia added after the birth. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, after the birth each oogonia changes into, after the birth each oogonia change into प्राइमरी oocyte. बोली बात सही है? oogonia किस में कन्वर्ट हुआ? प्राइमरी oocyte में, which get surrounded by a layer of follicular cells, called as, follicular cells का से जो सराउंडेड उसका नाम क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स. ठीक है? अरे भाई फॉलिकुलर सेल से सराउंड हो गया ना, इसका नाम अब बदल गया ना, oocyte ना रहा, अब किस में कन्वर्ट हो गया? oogonia कन्वर्ट हो गया. क्लियर? सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गया. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, all primary follicles remain dormant till puberty age. क्लियर? प्यूबर्टी एज में अब क्या रिलीज होगा हमारे, कौन सा हार्मोन? FSH. ठीक है? और LH. तो लिखेंगे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. सेकेंड पॉइंट, एट द एज ऑफ puberty number of primary follicles remain only कितना? 60 to 80,000. remain only 60 to 80,000 in each ovary. ठीक है? and remaining follicles degenerate. बाकी के कितने हो, जितने भी थे वो क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए. 20 लाख में से 60 to 80,000 बच गए हैं बस, बाकी सब के सब क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए. ठीक है? डिजेनरेट बिफोर ऑनसेट, जैसे शुरुआत होती है प्यूबर्टी एज की. ठीक है? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी वाया ध्यान सुनिएगा, वाया एट्रेसिस. ठीक है? उस प्रोसेस का नाम क्या बताइए? एट्रेसिस. और जो बचे हैं वो एट्रेटिकल फॉलिकल्स हैं. ठीक है? इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, एट्रेसिस आप याद रखिए बस. क्लियर? बाकी फॉलिकल्स कैसे डिजेनरेट होते हैं बताइए? एट्रेसिस के थ्रू ही डिजेनरेट होते हैं. क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, एट प्यूबर्टी एज कॉमा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के ब्रैकेट में? LH and FSH.
few primary follicles of either ovary get stimulated and change into, किस में चेंज होंगे? सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स, और किस में कन्वर्ट हो गए? सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नोट डाल करके। सेकेंडरी फॉलिकल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। कई सारे फॉलिकुलर सेल्स आ गए हैं, बोली बात सही है। मेनी लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विच आर सिक्रेटेड बाय, ये फॉलिकुलर सेल्स बनाता कौन है? सिक्रेटेड बाय स्ट्रोमा। कौन बनाता है बताइए? स्ट्रोमा बनाती है। क्लियर? कौन बनाता है? स्ट्रोमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH and FSH, under the influence of LH and FSH, secondary follicles is converted into या change into, secondary follicles is changes into किस में? टर्सरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स is changes into किस में? टर्सरी फॉलिकल्स। बोली बात सही है? नेक्स्ट पॉइंट नोट डाल करके लिखेंगे, टर्सरी फॉलिकल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश करके 3 पॉइंट लिखना है। नंबर 1 कैरेक्टराइज्ड बाय, नंबर 1 कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। उसी दौरान क्या हो जाएगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सो अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो कैसा सेल्स बनेगा? हेप्लॉइड या डिप्लॉइड? हेप्लॉइड, ठीक है। सो हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte along with, उसके साथ क्या आएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी, along with फर्स्ट पोलर बॉडी, क्लियर, is formed। क्लियर? नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे, नोट डाल करके एक और पॉइंट लिखेंगे इसी में ना। होता क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी है, फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होगा? हमेशा अटैच्ड रहेगा किससे? सेकेंडरी oocyte से। क्लियर? ये डिटैच्ड हो जाता है किसमें हमारे पास? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सॉरी आफ्टर ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के बाद ये क्या हो जाता है? डिटैच्ड होता है, ठीक है। तो नोट डाल करके लिखेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी रिमेन अटैच्ड टू दी, फर्स्ट पोलर बॉडी रिमेन अटैच्ड टू दी, फर्स्ट पोलर बॉडी रिमेन अटैच्ड टू दी किससे? सेकेंडरी oocyte, ठीक है, which are detached after the ovulation। ओवल्यूशन के बाद क्या हो जाएगा बताइए? डिटैच्ड हो जाता है। तब तक के लिए क्या होगा? अटैच्ड रहेगा।
सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, रिमार्क का सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट लिखा था ना, क्या लिखा था? कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, सो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड along with फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड। ठीक है, दूसरा कैरेक्टराइजेशन लिखेंगे। दूसरा कैरेक्टराइजेशन, फॉलिकुलर सेल्स डिवाइड रैपिडली, फॉलिकुलर सेल्स डिवाइड रैपिडली, फॉलिकुलर सेल्स डिवाइड रैपिडली and move towards and move towards the periphery। यानी ये लगातार क्या होंगे? डिवाइड करती रहेंगे और डिवाइड करने के बाद कहां की तरफ मूव करेंगे बताइए? पेरिफेरल रीजन की तरफ जाएंगे, और पेरिफेरल रीजन की तरफ जा रही है तो बीच में क्या बन जा रहा है? एक कैविटी बन जा रहा है। ठीक है, क्या लिखे हम? डिवाइड rapidly and move towards the periphery, so follicular cavity is formed, follicular cavity is formed, follicular cavity is formed, that is antrum cavity, या antrum सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे। follicular cavity का नाम क्या है बताइए? antrum। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, antrum has follicular fluid, antrum has follicular fluid which are secreted by follicular cells of granulosa layer। याद आ रही है? यही जो फॉलिकुलर सेल्स आपको बताई गई है, जो हमारे पास है सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ है, फॉलिकुलर सेल्स किसकी? ग्रेनुलोसा लेयर की। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा, ठीक है, लेयर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, बस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? वो पॉइंट खत्म हो गया है कि कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थीका इज डिवाइडेड इनटू किसमें? थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, डिवाइडेड इनटू नंबर 1 थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। क्लियर? चलिए, अब सुनते ध्यान से। हमारे पास क्या क्या है? ये जो थीका आपको बताई गई है, थीका किसमें डिवाइडेड है? दो पार्ट में। एक थीका कैसे? एक्सटर्ना, और एक थीका कैसे? इंटरना। थीका जो एक्सटर्ना है वो नॉन सिक्रेटरी होती है। किस नेचर की होती है बताइए? किसी तरीके का सिक्रीशन नहीं करेंगी। क्लियर? ये सिक्रेटरी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बताइए? ये सिक्रेटरी नेचर का होता है। और सेक्रेटरी नेचर में ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये सिक्रेट करते हैं कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। जल्दी करिए। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड FSH, under the influence of LH and FSH, tertiary follicle changes into, tertiary follicle किसमें चेंज होगा? tertiary follicle change into Graafian follicles, tertiary follicles changes into mature Graafian follicles। ठीक है, Graafian follicles या mature Graafian follicles। Mature Graafian follicles are characterized by, 3-4 पॉइंट इनमें भी लिखने हैं। ठीक है, Mature Graafian follicles are characterized by
Mature graphene follicles are characterized by डैश करके 3-4 पॉइंट लगातार लिखेंगे। पहला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलर glycoprotein layer, presence of non-cellular glycoprotein layer, presence of non-cellular glycoprotein layer called as zona pellucida, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, follicular cells of granulosa layer, divide rapidly and form a layer of follicular cells around the zona pellucida, किसके अराउंड, चारों तरफ बताइए, जोना पेलुसिडा के अराउंड दी जोना पेलुसिडा, follicular cells around the zona pellucida called as, इसको मैं क्या नाम दूंगा, कोरोना रेडिएटा। दूसरा, कोरोना इनको मैं क्या नाम दूंगा, कोरोना रेडिएटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब हर महीने क्या होगा, एक ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर होगा। क्लियर? और मैच्योर होकर के वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी ओसाइट, और यही आगे चल करके रिलीज होती है। क्लियर? तो लिखेंगे ईच मंथ only one Graafian follicles, each month only one Graafian follicles is formed क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, बाकी सब के सब क्या होंगे, डीजेनरेट होंगे। किसके थ्रू, एट्रेसिस के थ्रू। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं, ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। क्लियर? ब्रैकेट में लिख ही लीजिए थे। अदर फॉलिकल्स आर डीजेनरेट वाया एट्रेसिस, अदर फॉलिकल्स डीजेनरेट वाया एट्रेसिस। क्लियर? बाकी के अदर कैसे होंगे बताइए, डीजेनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, यूजुअली a female form 300 to 400 Graafian follicles, 300 to 400 Graafian follicles in her life, अपनी जिंदगी में कितने बनाते हैं। ठीक है, which start from puberty, प्यूबर्टी से लेकर के अपनी जिंदगी तक कितने बनाते हैं ग्रेफियन बताइए, 300 से लेकर के 400। अगर किसी एक में आंसर दिया जाएगा तो 400। ठीक है, 400 को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
क्लियर? अब सुनते हैं। अब क्या होता है हमारे पास 300 से 400 बन रहे हैं, ठीक है, हर महीने निकल रहे हैं। क्लियर? अगर हम एक महीने में हम मान करते 300 की बात कर ले, ठीक है, तो ये एक साल में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं? 12 नहीं 13। तुमको लगता है कि हाँ हमारे पास 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं, बट चलते कितने हैं? 13। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 डेज का। समझाई बात? और महीना कितने दिन का होता है? 30 या 31 या 28। हमारे पास ऐसे कितने महीने हैं जो 31 के हैं? 6। बोली बात सही है? 6 मंथ। 31 माइनस 28 करेंगे तो 3 दिन हटा करके कितना आएगा? 18 डेज ऐसे निकल गए। ऐसे कितने मंथ है हमारे पास जो 30 डेज के हैं? 5। बोली बात सही है? 10 डेज वहां से गैप करो, कितना हो गया? समझ में आया? हाँ, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया? बढ़ गया। कहने को है बढ़ जाता है, जरूरी नहीं 13 ही हो। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आगे पीछे आ भी सकता है। क्लियर? इट इज अ नेचुरल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्लियर? जरूरी नहीं कि 28 डेज पे अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया, कहाँ रुका हुआ है, घड़ी देखना बंद करिए। ठीक है? तो यानी क्या है कि हमारे पास ये सारी बातें पूछा जाता है। क्लियर? तो कैलकुलेशन नहीं करना, नेचुरल साइकिल है, अगर नहीं भी आया ठीक है, हो सकता है कि किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का बहुत बाद में आ जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है महीना पूरा स्किप कर जाता है। ठीक है, पूरा महीना स्किप कर जाएगा, फिर आएगा अगले मंथ में। बट ये बात याद रखना है, एक महीने स्किप किया है तो ऐसा ना हो कि अगले महीने में 2 आएगा। ठीक है, एक रिलीज होंगे। समझ बात? तो ये आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये मान चलते हैं हमारे पास 11 to 13 हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। क्लियर? तो हमारे पास लिखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इन अ ईयर, एक साल में, इन अ ईयर 13 ग्रेफियन फॉलिकल्स फॉर्म्ड, 13 ग्रेफियन फॉलिकल्स formed so that अब बताइए पूरी जिंदगी में कितना बनाया उसने ग्रेफिन फॉलिकल्स? 400। हर साल कितने निकल रहे हैं? 13। एक साल में कितना हो गया बताइए? 13। तो बाकी के साल में कितना होगा? समझ बात? अब ये इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा उतना हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड होगा। क्लियर? अगर 10 साल से अगर स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो जा करके खत्म होगा किस पे? 45 के आसपास। क्लियर? यानी अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? अरे बोलिए, 30 के आसपास आ रहा है, 30 to 35 ईयर। अरे बोलिए, इतना हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड का मतलब ये होता है कि जिस दौरान हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, 35 एज के बाद हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये बात याद रखना, 35 एज के बाद नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जब से चल रही है उससे 35। क्लियर? यानी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 15 साल में स्टार्ट हुआ हमारा, तो 35 प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? 50 साल। बोलिए, यानी 50 साल के बाद हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं बट बच्चे पैदा करना अलग बात है। क्लियर? तो यानी हमारे पास क्या है कि एट द एज ऑफ 50 या 45 to 50 एज के बाद, ठीक है, मीनोपॉज आ जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद। क्यों बंद हो गया? जब ग्रेफियन फॉलिकल्स ही नहीं है तो क्या रिलीज होगा? समझ आई बात? तो लिखते हैं हमारे पास, इन अ ईयर 13 ग्रेफियन फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड so that in next 30 to 35 ईयर, नेक्स्ट का मतलब प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, so that in the next 30 to 35, तो 30 to 35 ईयर all ग्रेफियन फॉलिकल्स will be formed। ठीक है, प्यूबर्टी एज के बाद हर बार बनेगा, हर बार निकलेगा, हर बार बनेगा, हर बार निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। अब बताइए रिप्रोडक्टिव पीरियड कितने साल का हुआ तब? तो
अरे बोलिए। रिप्रोडक्टिव पीरियड कितने साल का हुआ? 30 to 35 ईयर। क्लियर? 10 साल पहले भी अगर कोई किसी का अगर 10 साल उम्र है, उससे पहले भी रिप्रोडक्शन वो नहीं कर सकता, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी बात हो रही है। ये रिप्रोडक्टिव पीरियड है। रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट ही होती है प्यूबर्टी एज के बाद, ठीक है, और मीनोपॉज से पहले। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड FSH, under the influence of LH and FSH, under the influence of LH and FSH, LH and FSH, mature Graafian follicles, mature Graafian follicles rupture and results into, rupture होकर के क्या रिजल्ट करेंगे? Results into release of secondary oocyte, results into release of क्या? Secondary oocyte, that is, इसी को हम ओवल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, that is ठीक है। आप हमें बताइए ओवल्यूशन का मतलब रिलीज ऑफ एग है या फिर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब ओवल्यूशन तो हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होगी ओवम में कब? जब शहजादे साहब की एंट्री होगी तब। समझ बात? और उनकी एंट्री कब होगी? फेलोपियन ट्यूब में। बोली बात सही है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ Graafian follicles, remaining part of Graafian follicles, remaining part of Graafian follicles change into corpus luteum, remaining part of Graafian follicles change into corpus luteum, किस में कन्वर्ट हो गया बताइए? कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम में क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लियर? किसके इन्फ्लुएंस से बताइए? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। किसके इन्फ्लुएंस है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। क्लियर? एक नोट डाल करके पॉइंट लिख लेते हैं। कार्पस लुटियम एक तरीके का इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, टेम्पोररी रूप से, परमानेंट नहीं। क्लियर? ये क्या करता है? जो कार्पस लुटियम होता है एक्ट एज अ टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, जो आगे चल करके सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। क्लियर? लिखेंगे हमारे पास, कार्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम is act as temporary, act as corpus luteum temporary act as क्या करते हैं बताइए? इंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक तरीके का किसकी तरह एक्ट करते हैं बताइए? इंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करते हैं। और इंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह एक्ट कर रहे हैं तो सिक्रीट करेंगे कुछ हार्मोन। सिक्रीट किसको बताइए? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अंडरलाइन किसको करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन को। अब सुन ध्यान से, कार्पस लुटियम का भविष्य क्या है? कॉर्पस लुटियम का क्या है? भविष्य क्या है? ध्यान सुनते हैं। कॉर्पस लुटियम कब बना? जब सेकेंडरी oocyte क्या हो गई? रिलीज हो गई, ओवल्यूशन हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट जो थे ग्रेफियन फॉलिकल्स के वो किस में कन्वर्ट हो गए? कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम किसकी तरह एक्ट करने लगा? इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करने लगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को सिक्रेट कर रहा है, अब इसका भविष्य क्या है? ठीक है, क्या हमेशा सिक्रेट करता रहेगा? तो इसका भविष्य क्या है कि अगर क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ बताइए? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कॉर्पस लुटियम क्या करेगा? परसिस्ट कर जाएगा 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा? परसिस्ट कर जाएगा, और वो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या कर देगा? बढ़ाता रहेगा।
क्लियर, जो कि प्रेगनेंसी को लीड करता है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो कार्पस लूटियम जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। और ये कार्पस एल्बिकेंस आगे चल करके जाता है और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट ये नहीं करेगा। क्लियर, ये तुरंत जाएगा यूट्रस की वॉल पर और यूट्रस की वॉल पे जा करके ये क्या करेगा, ब्लीडिंग कराएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, तैयारियां भी तो चल रही थी। ठीक है, इंडोमेट्रियम वॉल का क्या हो रहा था, प्रोलिफरेशन वगैरह हो रहा था। ठीक है, तो वो इंडोमेट्रियम वॉल को क्या करेगा, डिजेनरेट कराएगा और ओवल्यूशन करा देगा। क्लियर, यानी इसका मतलब अगर किसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं चले तो समझ जाइए क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, अगर नहीं चले तो क्या मानना है, प्रेग्नेंट। जरूरी नहीं, समझ बात, लिखेंगे। हाँ, पता चले किसी में ना आए तो बार बार सोचे बेचारा यही। क्लियर, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, सुनेंगे ध्यान से, लिखेंगे। फेट ऑफ कार्पस लूटियम, भविष्य क्या है, भविष्य ऑफ कार्पस लूटियम। फेट, FATE, फेट ऑफ कॉर्पस लूटियम, फेट ऑफ कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम का भविष्य क्या है, लिखिएगा। पहला पॉइंट, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, if fertilization occur then corpus luteum persist at least कितने महीने के लिए, 3 महीने, मिनिमम 3 महीने, और जरूरी नहीं है 3 महीने के लिए, 9 महीने तक भी परसिस्ट कर सकता है। ठीक है, एटलीस्ट कितने महीने तक, 3 मंथ। क्लियर, परसिस्ट एटलीस्ट फॉर 3 मंथ। Corpus luteum persist at least for 3 months. Next point, if fertilization does not occur, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो, if fertilization does not occur then number 1, if fertilization does not occur then number 1, corpus luteum are degenerate, corpus luteum are degenerate, corpus luteum are degenerate and form corpus albicans। फिर से बोल दें, corpus luteum are degenerate and form corpus albicans। क्लियर, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओजेनेसिस नॉट कंप्लीट, बोली बात सही है, ओवम बना ही नहीं ना बेचारा। ओवम का फॉर्मेशन कब होता है, जब शहजादे साहब आते, बोली बात सही है। ओजेनेसिस इज नॉट कंप्लीट, दैट इज सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड, सेकेंडरी oocyte आर रिलीज्ड, सेकेंडरी oocyte आर रिलीज्ड with menstrual blood through vagina। क्लियर, यानी हमारे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा कहाँ पे, वजाइना के थ्रू, मेंस्ट्रुअल ब्लड के थ्रू। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा विद मेंस्ट्रुअल ब्लड थ्रू वजाइना। ठीक है, समझ आई बात, यानी इंतजार किसका था, शहजाद, स्पम बोला करो, इतना भी इज्जत ना दो उसको शहजादे कह करके। ठीक है, चलो अच्छा तुम लोगों की ही बात मान लेते हैं। क्लियर, इंतजार किसका था, शहजादे साहब का, और शहजादे साहब का इंतजार कौन कर रहा था, प्राइमरी oocyte, सॉरी सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तैयार बन करके बैठी थी, फॉलिकुलर सेल्स गहना पहन करके। मेन मौके पे क्या हो गया, धोखा। ठीक है, जब धोखा हुआ तो क्या हुआ, वो रो रो करके क्या हुआ, पूरा का पूरा अपना कपड़ा उतार दिए, गहने उतार दिए, और किसके थ्रू, यूट्रस की वॉल को क्या कर दिया, डिजेनरेट भी करा दिया। बोली बात सही है, इसी को हम बोलते हैं ब्लड वीपिंग ऑफ यूट्रस। क्लियर आएगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारे पास, जब डिजेनरेट ही नहीं हुआ तो अब आगे क्या चलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लिखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेंगे। क्लियर,